सनातन धर्म में प्रतिवर्ष अनेक पर्व मनाए जाते हैं और हर वर्ष ही हम उतने ही उत्साह और उल्लास के साथ इन पर्वों का स्वागत करते हैं। इसी श्रृंखला में दीपावली मुख्य पर्वों में से एक है। आजकल हम सभी वातावरण को रोशन करने वाले इस 5 दिवसीय पर्व की तैयारियों में जुटे हुए हैं। इन 5 दिनों में पहला पर्व है धनतेरस, जिसे धन त्रयोदशी के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा रूप होता है चौदस, तीसरा मुख्य दिन है दीपावली और चौथा है अनंतकूट अथवा गोवर्धन पूजा और पांचवा एवं अंतिम पर्व होता है भाई दूज, जो भाई बहन के संबंध को प्रागढ़ करने का दिन होता है। दोस्तों, हम अपने पिछले वीडियो में दीपावली से लेकर अन्य सभी पर्वों की जानकारी आपको दे चुके हैं। आज मैं आपको बताऊंगी इस वीडियो में कि भाई दूज आखिरकार क्यों मनाया जाता है और इसका इतना अधिक महत्व क्यों है। दोस्तों, भाई दूज के विषय में 2 कथाएं प्रचलित हैं, एक पौराणिक कथा और दूसरी लोक कथा। तो आइए शुरू करते हैं पौराणिक कथा से, जिसके अनुसार सूर्य देव और उनकी पत्नी संज्ञा की 2 संतानें हुई, जिनमें पुत्र यम और पुत्री यमुना थी। सूर्य की पत्नी संज्ञा उनका तेज नहीं सहन कर पाई, इसलिए संज्ञा ने अपनी छाया उत्पन्न करी और अपने पुत्र एवं पुत्री को उसे सौंपकर वहां से चली गई। छाया को अपनी संतानों से कोई मोह नहीं था, परंतु भाई बहन में आपस में बहुत प्रेम था। यमुना अपने भाई को हमेशा निमंत्रण देती, परंतु यम व्यस्त होने के कारण उससे मिलने नहीं आ पाते। एक बार कार्तिक शुक्ल द्वितीया को यम अपनी बहन से मिलने पहुँचे। अचानक ही अपने भाई को द्वार पर देखकर यमुना बहुत खुश हो गई और उसने यम का बहुत अच्छे से आदर से सत्कार किया। अपनी बहन के स्नेह से प्रसन्न होकर यम ने बहन से कुछ वरदान मांगने के लिए कहा। तब यमुना ने इस तिथि पर प्रतिवर्ष उसके घर आने का वरदान मांगा और दोस्तों, यम अपनी बहन की इस इच्छा को टाल नहीं सकते थे और उसके बाद से ही यम इस तिथि पर प्रतिवर्ष अपनी बहन यमुना से मिलने गए। तब से ये भाई दूज मनाने की प्रथा शुरू हो गई। ऐसा माना जाता है कि जो भी भाई इस तिथि पर अपनी बहन से तिलक करवाता है, उसे अकाल मृत्यु का कोई भय नहीं रहता। इस दिन को यम द्वितीया के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन बहुत से लोग मथुरा में यमुना नदी में भी स्नान करते हैं और अपने भाई बहन के लिए सुखद, स्वस्थ एवं लंबे जीवन के लिए यमुना देवी से प्रार्थना करते हैं। अब बात करते हैं लोक कथा की, जिसके अनुसार वृद्ध महिला का एक बेटा और एक बेटी थी। बहन भाई से बड़ी थी। उसके विवाह के कुछ समय पश्चात ही उसके छोटे भाई ने अपनी बहन के घर जाकर उससे मिलने की इच्छा व्यक्त की। तब माँ ने कहा कि तेरी बहन का व्यवहार तो बड़ा रूखा है और वो हमेशा ही तुझसे लड़ती रहती है। मेरी राय में तुझे घर नहीं जाना चाहिए। परंतु बेटे के हट करने पर भी माँ ने जाने की अनुमति दे दी। जब भाई बहन से मिलने जाने के लिए घर से निकला तो उसे बहुत सी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। सबसे पहले रास्ते में उसे एक नदी मिली। नदी ने कहा कि मैं तेरा काल बनकर रास्ते में आई हूँ, तुझे मेरे अंदर समाना होगा। तब भाई ने उत्तर दिया कि मैं बहुत वर्षों के बाद अपनी बहन से मिलने जा रहा हूँ, जब मैं वापस आऊँ तब तो मुझे डुबो देना। इसके बाद उसे रास्ते में एक सांप रोकता है और वो कहता है, मैं तेरा काल हूँ, मैं तुझे डसूंगा। भाई ने अपनी बात दोहराते हुए कहा कि मैं अपनी बहन से मिलकर आ जाऊँ, तब मैं अपने प्राणों को त्यागने के लिए तैयार हूँ। ये सुनकर सांप ने भी उसे जाने की अनुमति दे दी। कुछ ही दूर चलने के पश्चात उसे एक शेर रोकता है। जैसे ही शेर उस पर हमला करने लगता है, आगे बढ़ता है, तब भाई ने कहा, मैं अपनी बहन का एक ही भाई हूँ और उसे मिलकर आ जाऊँ, फिर मैं खुशी खुशी अपने प्राण त्याग दूंगा। उसके बाद शेर मानकर उसे रास्ता दे देता है। भाई अपनी बहन के द्वार पर पहुंचा। वहां पहुंचते ही उसने बाहर से ही बहन को आवाज दी। बहन अपने घर में सूत काट रही थी और इतने में उसका सूत टूट गया। एक प्राचीन मान्यता के अनुसार जब तक बहन का सूत वापस न जुड़ जाए तब तक वो बोल नहीं सकती, अन्यथा भाई के लिए अनर्थ होता है। इसलिए बहन ने भाई की आवाज सुनने के बावजूद भी उसे कोई उत्तर नहीं दिया। ये देख भाई को बहुत दुख हुआ। उसे लगा कि मैं निर्धन हूँ, इसलिए मेरी बहन मुझसे बात नहीं करना चाहती। शायद माँ ठीक ही कहती थी, मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। ऐसा सोचकर दुखी मन से भाई वापस जाने लगा। इतनी देर में ही बहन का सूत जुड़ गया और वो दौड़ते हुए भाई से मिलने के लिए पहुंच गई। उसने भाई को बताया कि वो क्यों उत्तर नहीं दे पा रही थी। इसके पश्चात वो बहुत प्यार से भाई को अपने घर में लेकर आती है। भाई को घर में बिठाकर वो पड़ोस से अपनी एक सहेली के पास पहुंची और उससे पूछा कि यदि आपके घर में कोई प्राणों से भी प्यारा आए तो क्या करना चाहिए। उसकी सहेली ने मजाक में कहा कि तेल से चौका लेटना चाहिए और घी में चावल पकाने चाहिए। बहन ये समझ नहीं पाई कि सहेली मजाक कर रही है और उसने घर वापस आकर कहे अनुसार वही काम किया। थोड़ी देर बाद उसने देखा ना तो चौका सूख रहा था और ना ही चावल पक रहे थे। तब उसने अपनी दूसरी सहेली के पास जाकर ये व्यथा बताई। उसकी सहेली ने समझाया कि तेल से लीपी हुई रसोई कभी नहीं सूखती और घी में बने हुए चावल कभी नहीं पकते। उसने कहा, इन दोनों के लिए पानी का प्रयोग करो। तब बहन वापस जाती है और जल्दी से पानी का चौका लगाती है और पानी में ही चावल पकाती है। भोजन तैयार करने के बाद बहुत प्यार से अपने भाई को भोजन परोसती है। इस प्रकार दोनों भाई बहन
बहन ने बहुत दिन बाद साथ में बहुत प्यार से समय व्यतीत किया। फिर अचानक एक दिन भाई ने बहन से कहा कि अब मुझे जाना चाहिए, माँ घर पर अकेली है और मेरी प्रतीक्षा कर रही होंगी। भाई ने अगले ही दिन जाने का सोचा। उस दिन बहन ने प्रातःकाल उठकर गेहूं पीसे और भाई के लिए लड्डू तैयार किए, और जैसे ही भाई घर से जाने के लिए तैयार हुआ, उसने लड्डू अपने भाई को दे दिए। साथ ही उनमें से कुछ लड्डू अपने बच्चों के लिए बचा कर रख दिए। और जब बाद में उसने वो लड्डू अपने बच्चे को दिए तो देखा कि लड्डू का रंग हरा हो चुका है। बहन ने उस चक्की में जाकर देखा जिसपे उसने गेहूं पीसे थे, तो उसे पता लगा कि गेहूं के साथ एक सांप भी पिस गया है। ये देख वो बहुत घबरा गई और उसने सोचा कि ये लड्डू मेरे भाई ना खा ले तो वो मर जाएगा। और उसी क्षण भाई की खोज में निकल पड़ी और रास्ते में उसका भाई उस एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। उसने भाई से कहा कि जो लड्डू मैंने तुझे दिए हैं वो कहाँ हैं? तब भाई ने वो लड्डू उसे दिए और बहन ने सारे लड्डू जमीन पर गिरा दिए। उसने अपने भाई को पूरी बात बताई। तब भाई ने कहा, तूने मुझे इस बार तो मृत्यु से बचा लिया, परंतु जब मैं तुझसे मिलने आ रहा था तब मुझे कई रूपों में मेरा काल मिला। मैंने हर बार यही कहा, जब मैं अपनी बहन से मिलकर आऊंगा तब मेरे प्राण ले लेना। इतने में ही बहन को प्यास लगी। भाई कहता है तू यहीं बैठ, पास की नदी में मैं पानी लेकर आता हूँ। बहन ने कहा, नहीं, मैं खुद ही जाकर पानी पी लूंगी। जैसे ही बहन नदी के पास गई तो उसने देखा कि एक वृद्ध महिला नदी के किनारे बैठी है। उसने महिला से पूछा, माँ तुम यहाँ अकेली क्यों बैठी हो? तब महिला ने उत्तर दिया कि मैं विधाता हूँ, एक बहन के भाई की तात कर रही हूँ। बहन ने पूछा कि वो भाई कौन है? तब विधाता ने कहा, एक भाई जिसके प्रेम के कारण उसकी बहन ने एक सांप की हत्या कर दी। बहन तुरंत समझ गई कि विधाता तो मेरे भाई की बात कर रहे हैं। तब उसने पूछा कि माँ उस बहन को अपने भाई को बचाने के लिए क्या करना चाहिए? विधाता ने कहा, यदि वो बहन अपने भाई को गालियाँ दे और उसके विवाह होने तक उसको सारी आपत्तियों से बचा ले तो उसका काल टल सकता है। तब वो अपने भाई के पास वापस जाकर कहती है कि भाई मैं तुझे घर तक छोड़ने स्वयं चलूंगी, मैं बस थोड़ी देर में आती हूँ, तब तक तू मेरा यही इंतजार करना। बहन जल्दी से जाकर शेर के लिए मांस का टुकड़ा, सांप के लिए दूध, नदी के लिए ओढ़नी लेकर आई और भाई को लेकर घर के रास्ते चल पड़ी। रास्ते में शेर के मिलने पर इससे पहले कि वो भाई पर हमला करे, बहन ने उसके आगे मांस का टुकड़ा डाल दिया, जिससे कि शेर भाई की ओर नहीं बढ़ा। उसका ध्यान भटक गया। वो दोनों वहाँ से निकल गए। फिर आगे चलकर उन्हें एक सांप मिला और वो जैसे ही भाई को डसने लगा तो भाई ने आगे बढ़कर उसके आगे दूध रख दिया और सांप दूध पीने लगा। अंत में नदी के मिलने पर बहन ने नदी को चुनरी अर्पित कर दी, जिससे नदी प्रसन्न हो जाती है और भाई के प्राण लेने की जगह उन्हें वहाँ से जाने का रास्ता दे देती है। जैसे ही दोनों भाई बहन घर पहुँचते हैं, बहन अपने भाई को गालियाँ देना शुरू कर देती है। माँ ने ये सब देख गुस्से में कहा, तू उसे यहाँ लेकर क्यों आया है? भाई ने कहा, माँ बहन तो बहुत अच्छी थी, पता नहीं अचानक उसको क्या हो गया है। कुछ दिन बाद ही भाई के लिए विवाह का रिश्ता आया। विवाह निश्चित होने के बाद भाई के ससुराल वाले मिठाई लेकर आते हैं। तब बहन कहती है कि इसकी मिठाई क्यों बांट रहे हो, पहले मेरी मिठाई बांटो। वहाँ उपस्थित सभी लोगों ने उसके भाई के साथ बैठने के लिए कहा। इसके कुछ ही देर में सगाई की रस्म शुरू हुई। रस्म शुरू होते ही वहाँ आग लग जाती है। बहन को तो वृद्ध महिला का रूप धारण किए विधाता ने बता ही दिया था उसके भाई पर विपदाएं आएंगी और यदि वो उन्हें टालती रहेगी तो उसके भाई की मृत्यु टल सकती है। इसलिए वो हर समय सतर्क थी और उसने जल्दी से उठकर आग को बुझाया। सगाई से विवाह तक बहन हर समय अपने भाई के साथ रहती। विवाह में बारात निकाली के समय उसने सबसे कहा, पहले इसकी नहीं बल्कि मेरी निकासी करो, और उसने भाई के पीछे के द्वार से ले जाने के लिए कहा। जैसे भाई को पीछे के द्वार से ले जाया गया, आगे वो द्वार टूटकर गिर गया। वहाँ उपस्थित सभी लोग समझ गए कि बहन ने अपने भाई की जान बचाई है। इसके बाद फेरों के समय भी बहन साथ में बैठी और विवाह के बाद जब नव विवाहित दंपत्ति की रात जगती है तब उसने कहा कि पहले मेरी रात जगाओ। सभी अतिथि समझ गए कि इसके कहने के पीछे बहन का कोई मकसद जरूर है। वो अवश्य ही अपने भाई की जान बचाने के लिए ऐसा बोल रही है। लोगों ने कहा कि कमरे में पर्दा लगाकर इसे भी वहीं सुला लो। रात में नव दंपत्ति के सो जाने के बाद वहाँ एक सांप आता है। बहन ने एक सांप को पकड़कर टोकरे में बंद कर दिया। वो निश्चित होकर बहुत दिन बाद आराम की नींद सोई। भोर होने पर माँ कमरे में आई और उसने देखा कि उसकी बेटी अब तक सोई है। तो उसने सोचा कि मैं उसके उठने से पहले ही सभी मेहमानों को विदा कर देती हूँ, वरना ये फिर सबके शोर मचाकर मुझे शर्मिंदा करेगी। जब बेटी उठी तो उसने देखा घर में कोई नहीं है। उसने माँ से पूछा, माँ सारे मेहमान कहाँ गए? माँ ने उत्तर दिया कि मैंने सबको विदा कर दिया। तब बेटी ने सभी मेहमानों को वापस बुलाने के लिए कहा। उसने बोला, जब सब मेहमान आ जाएंगे तभी मैं विदा होंगी। उसके कहे अनुसार माँ ने सभी मेहमानों को वापस बुलाया। तब उसने अपनी माँ से कहा कि माँ मुझे क्षमा कर देना, मेरे भाई पर सात घात थी, इसलिए ही मेरा व्यवहार ऐसा था। उसने विधाता से हुए वार्तालाप के विषय में अपनी माँ को बताया। ये सुनकर माँ और भाई दोनों ही भावुक हो गए और प्रसन्न भी, और उन्होंने बहुत प्यार के साथ अपनी बेटी को सभी मेहमानों के सामने विदा किया। और दोस्तों, इसी घटना के बाद से ही सभी बहनें अपने भाई को तिलक करके भाई दूज मनाती हैं। इसी के साथ यहाँ पर दोनों कथाएं समाप्त होती हैं। अगर आपको हमारी दी हुई जानकारी अच्छी लगी हो तो आप भी अपने भाई के लिए जरूर प्रार्थना करें। धन्यवाद।
हैं।